श्री राघवेंद्राय नमः। क्या हो गया है बिहार को? क्यों ऐसा हो गया है? बच्चियों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई। जब से दूसरी पारी में श्री नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, उसके बाद से हत्याओं का सिलसिला क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गई बलात्कार की बातें? इस समझ के परे है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, एम्बुलेंस से पेशेंट को उतार के लाया जा रहा है। ये घटनाएं छपरा की हैं, जहां जहरीली शराब पी करके लोग अपना प्राण दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के माहौल की क्या ज़रूरत है। आपने कानून बना दिया कि कोई शराब नहीं बनाएगा, लेकिन ये कानून, ये व्यवस्था नहीं कि जो पीने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। आपने जबरन इस कानून को लागू कर दिया, जिसे जनता को स्वीकार नहीं है, और जनता जहरीली शराब को ही शराब समझ रही है। शराब माफिया व्यग्र हो गए हैं, जहाँ तहाँ से जहरीली शराब का जुगाड़ कर देते हैं, और हमारी बिहार की गरीब जनता वो पी करके शराब मर जाती है। अभी समाचार आया है, 7 आदमियों की मृत्यु छपरा में हो गई जहरीली शराब पीने से। इसके पहले 13 आदमी मरे हुए थे जहरीली शराब पीने से सिवान में। और बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है वो तो अलावे है। और तो और देखिए, टोयोटा के जो शोरूम है उसमें गार्ड को मार करके वहाँ से पैसे लूट लिए गए। क्या ये संवाद जा रहा है? क्या ये पटना सिटी जैसा जगह सेफ नहीं है? वहाँ भी काम करने वाले हमारे गरीब मजदूर, कोई अरबपति या करोड़पति तो गार्ड रहा नहीं होगा, उस गार्ड की हत्या कर दी गई। ये सरकारें जो आती हैं गरीबों के कल्याण के लिए आती हैं। ये जहरीली शराब पीने वाले लोग बड़े बड़े होटलों में नहीं होते हैं, ये झोपड़ियों में होते हैं। इनके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन करें तो क्या करें, आदत से मजबूर हैं ये शराब पीने के लिए। और शराब पीने जाते हैं तो इन्हें महंगे दामों पे मिलती है जहरीली शराब, क्योंकि श्रीमान नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी पर रोक लगा रखी है। वो रोक तो सफल नहीं है। शराब हर जगह मिलती है, वो चाहे जहरीली हो या नहीं हो। अब लोग अपने प्राण गंवाने के लिए मजबूर हैं। अपराधियों का तांडव 10 अगस्त के बाद से ही, जब से नीतीश जी और श्री तेजस्वी जी शपथ ग्रहण किए हैं, अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है, बढ़ गया है। और टोयोटा के शोरूम में गार्ड को मार करके डकैती कर ली गई। श्रीमान नीतीश कुमार जी मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते थे कि हमसे लॉ ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा, और नहीं हुआ। अब अपराधी बढ़ेंगे तो क्यों नहीं इसका मोहरा लालू यादव, तेजस्वी यादव को बना दिया जाए। और स्वाभाविक तौर पे लालू यादव के पीरियड में नरसंहार होता था, और उसी नरसंहार को याद करके अब लोग कह रहे हैं, बेटा जब से आया है जंगल राज लेके आया है। तेजस्वी के साथ साथ चलता है जंगल राज, और दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऊपर से और तकलीफ देने की स्थिति है ये शराबबंदी। ये शराबबंदी लागू न हुई होती तो कहीं अच्छा था, इन गरीबों की जान नहीं जाती। लेकिन कहते हैं ना, नीतीश जी जिद के पक्के हैं,
उन्हें जनता की क्या फिक्र, उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। जनता जहरीली शराब पी करके मर रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं। अब उनकी घर को कौन चलाएगा, कौन खिलाएगा, इसकी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है। तो जब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इनके भाषणों में हमेशा क्या, ये खुद ही बोलते हैं कि 1 फुट का केस सर पे रखने से, चोटी रखने से कोई विद्वान नहीं होता। अपने से बहुत बड़े मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह के ऊपर ये इनकी टीका टिप्पणी है। पब्लिक में वही संवाद जा रहा है, पब्लिक भी उदंड होती जा रही है। टोयोटा शोरूम में डकैती अपराधी करते हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं जाता है। टोयोटा शोरूम में डकैती हुआ और 2 बच्चियों का बलात्कार हुआ, ये सारे के सारे काम हो रहे हैं और खामोश हैं हमारे मुख्यमंत्री। जानते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। पहली बार जब आए थे तो 36 बच्चियों का बलात्कार हुआ था। वो सुधा सिंह जो उनकी कैबिनेट मंत्री थी, उनके हस्बैंड। आप लोगों की याद कमज़ोर है, आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस सरकार से रहने से लॉ ऑर्डर की कितनी स्थिति खराब थी, अब तो और भी खराब होते जा रही है। पटना सिटी में टोयोटा के शोरूम में अपराधियों ने जिस तरह से इस सरकार के शपथ लेते ही उसकी गर्दनें उतार दी, उसकी हत्या कर दी और टोयोटा के शोरूम में डकैती किया, आप सोच सकते हैं कि पटना जैसा शहर भी सेफ नहीं है। और यही वजह है कि देर नहीं लगाई, तेजस्वी यादव ने अपने लिए Z+ सुरक्षा ले लिया। और गरीबों की सुरक्षा का क्या होगा, उनका क्या होगा जिनके घर के लोग मारे गए, उन बाल बच्चों का क्या होगा। आप देखिए, ये छपरा का दृश्य है और वहाँ पे पेशेंट ढोए जा रहे हैं और लोग मर रहे हैं। पहले 13 मरे थे, अब 7 मरे। लेकिन नीतीश जी अपनी एक्साइज की जो पॉलिसी है, जो दारू के संबंधित नीति है, उसमें कोई विद्वतापूर्ण फैसला लें जिससे कि हमारे लोग जहरीली शराब पीने से बच